पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कोयटा से BLA के सहूलतकार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों ने 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने वालों को निशाना बनाना था। वज़ीर आला ने गिरफ्तार प्रोफेसर का एतराफी बयान भी मीडिया से शेयर कर दिया। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने बताया उसने दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की। हर बार की जानिब से उसे अहदाफ बताए जाते थे। पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल में रुकावट पैदा न करें। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर ले, वरना बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। सियासतदान, NGOs और दीगर हमेशा फौज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं सियासतदान, NGOs और दीगर अपने जाती मफादात के लिए घिनौनी कोशिश करते हैं। एक बार फिर फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर तूफानी बारिश। सवाबी में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तो गयानी आ गई। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। कई घर डूब गए। बच्चों और खवातीन समेत कई अफराद जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। सैलाब ज़दा इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बोनेर और बटग्राम में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इमदादी कार्रवाइयों में भी दुश्वारियों का सामना। क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता होने वाले अफराद को ढूंढा जा रहा है। अब भी कई जगहों से मलबे तले दबी लाशें मिल रही हैं। कई राबिता सड़कें सैलाबी रेलों की नजर हो चुकी। वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासर होने से साफ पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। पेशावर, सवात, मर्दान, जिया खान, हरीपुर, जिला मोहम्मद में भी बारिश। सरगोधा, उच्च शरीफ, झंग, खुशाब और लिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। साढ़े 300 लोग तो वो रिपोर्ट हुए हैं जो अस्पतालों में डेड बॉडीज उनकी रिपोर्ट हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनको बगैर गिनती के उनको दफन कर दिया गया, उनके इज्तिमाई तदफीन की गई। तो मेरे ख्याल में जो डेथ टोल है वो 1000 से भी ऊपर है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दीर में। सैलाब के बाद 1000 से जायद लोग लापता हैं। सिर्फ वो अमवात रिपोर्ट हुई जो लाशें अस्पताल लाई गईं। वजीर आजम की मुआवन इख्तियार वली कहते हैं सिर्फ जिला दीर में 1000 अमवात हो सकती हैं। मुतासरा इलाकों में NDMA के अलावा कोई और इदारा नजर नहीं आ रहा। सूबाई हुकूमत के सिर्फ चंद ट्रैक्टर ही देखे हैं। आर्मी चीफ की हुक्म पर पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। आर्मी चीफ की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से और उनके इजाफी दस्ते भेजने से आवामों को यकीन हो गया है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज ही आवाम की शाना बशाना कड़ी है। पाक आर्मी का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली, इमदाद की फराहमी। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम का आगाज। मकामी लोगों को खुशी का इजहार। लोगों का कहना है पाक फौज के सरबराह की हिदायत पर बाजोड़ के बेशतर इलाकों में हेलीकॉप्टर से इमदाद पहुंचाई गई। बाजोड़, सवात और मालाकंद डिवीजन में पाक फौज की खिदमात पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की KP हुकूमत और PDMA से मुआवनत। NDMA, मुसल्लह फौज और फलाही इदारों की जानिब से KP के लिए इमदादी सामान रवाना। KP हुकूमत ने सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू कर दी। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी किए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुतासरा इलाकों के दौरे कर रहे हैं। स्वात ने सैलाब मुतासरीन को चेक्स तकसीम किए। महकमा ज़राअत KP ने सैलाब मुतासरा अजला के लिए हंगामी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स मुतासरा किसानों को दरपेश मसाइल की निशानदही करेगी।
मरी और गलियात में कल तक सयाहों की आमदोरफ्त महदूद करने का हुक्म। तूफानी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पीडीएमए पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर मरी को मुरासला। सयाह मुमकिन क्लाउड बर्स्टिंग के पेश नजर महफूज मकामात पर रहें। मरी में सयाहों की आमद पर नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस हसास इलाकों में अलर्ट रहेगी। सयाहों को फ्लैश फ्लडिंग और बारिशों की आगाही दी जाएगी। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में छोड़ा जाने वाला सैलाबी रैला बहावलनगर जिले की हुदूद में दाखिल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद। सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी के इजाफे से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। खानपुर डैम के स्पिलवेज 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला। दरियाए सिंध में तोग़यानी आ गई। करबेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती खत में पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, सैलाब से मुतासिर अफराद के साथ खड़े हैं। मौशी इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई की शरह में मजीद कमी आएगी। मौशी इस्तेहकाम के लिए निजी सेक्टर को भरपूर किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, साजगार माहौल फराहम करना है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोजगार तलाश करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का क्वालिफाई करना एहसास है। कौमी टीम की प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगा। हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस को पीसीबी मेडिकल टीम हैंडल करेगी। वीजा इश्यूज को भी हल कराया जाएगा। इमाद शकील बट ने मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद भी दी। अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उठकर चले गए। नैयर बुखारी, इरफान सिद्दीकी और तारिक फजल चौधरी का एपीसी एलामिये पर दस्तखत से इनकार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, यह हमारे नहीं आपके मुतालबात हैं। एलामिये में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा। जानी और माली नुकसानात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए अदलिया की निगरानी में ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। जम अजला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतजामिया के हवाले किए जाएं। 18वीं आईनी तरमीम पर इसकी असल रूह के मुताबिक अमल किया जाए। मादनियात और वसाइल पर सूबों के हुकूक तस्लीम किए जाएं। एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई के अलावा दीगर जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। एपीसी से खिताब में एमल वली ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शिरकत न करने का शिकवा किया। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, यह हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है क्योंकि सीज फायर मुआहिदा बहुत जल्द टूट जाता है। एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने मजीद कहा, रूस से तेल खरीदने पर चीन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। ऐसा किया तो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद करे वरना जदीद अस्करी सलाहियत की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर नावारो का फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लिखा, भारत की जानिब से रूसी खाम तेल की खरीदारी यूक्रेन जंग में रूस की माली मुआवनत है, इसे फौरी रोकना होगा। भारत अगर चाहता है अमेरिका उससे स्ट्रेटेजिक शराकतदार की तरह डील करे तो उसे भी उसी तरह का बर्ताव करना होगा। भारत रूस और चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान के शहर योकोहामा का दौरा। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निज़ाम और दीगर शोबों में
सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक किया। पंजाब में सड़कों इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों का जायजा भी लिया। कराची के सहाफी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात सिंध हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड खावर हुसैन की लाश का दोबारा मुआयना और पोस्टमार्टम करेगा। सिंध पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी। डीआईजी सीटीडी आजाद खान की सरबराही में कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट आईजी को पेश करेगी। खावर हुसैन के अहले खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। खावर के वालिद का कहना है, मेरा बेटा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। कराची के इलाके और अंगी में कपड़े के ताजिर के कत्ल की तहकीकात। शादाब ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने ताकुब करते नईम को निशाना बनाया। 4 गोलियां मारी। मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी गई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आज अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप का कहना है, ज़ेलेंस्की फौरी जंग बंदी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो जंग जारी रखें। साबिक सदर ओबामा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा, 12 साल पहले फायर किए हुए बगैर क्रिमिया हाथ से चला गया और नेटो ने कुछ नहीं किया। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत नहीं होगी, चीजें कभी नहीं बदलती। इस्राईली आर्मी चीफ ने गाजा पर कब्जे के लिए जंग के अगले मरहले की मंजूरी दे दी। कहा, हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा। हमास को शिकस्त होने तक हमले जारी रहेंगे। गाजा पर इस्राईली हमलों में तेजी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में जंगबंदी और यरगमालियों की बाजियाबी के लिए इसराइल में अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज। रैलियां 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मिली भगत से इंतखाबात चोरी करने का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन खुलम खुला वोट चोरी कर रहा है। एसआईआर का मतलब बिहार के आवाम के वोट चोरी करने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन बताए, सीसीटीवी का कानून क्यों बदला। वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पार्क में खालिस्तान रेफरेंडम। हजारों सिखों ने हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपुतवंत सिंह ने सिखों से खिताब में कहा, मोदी सुन ले, हिंदुस्तान के 9 टुकड़े होंगे। अभी कलम का हथियार है, हम पंजाब को आजाद करवा कर रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुरुपुतवंत सिंह पुन्नू को बजरिया खत सिक्योरिटी की गारंटी दी थी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का धमाकेदार आगाज। पहले मैच में वॉल्वरहैम्पटन को 4-0 से रन डाला। स्टार फुटबॉलर हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। टॉटनहम की भी अपने इफ्तिताही मैच में कामयाबी। बर्नले को 3-0 से शिकस्त।